हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो तत्वयत अथवा अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तत्वयत तव्य तथा अनियर जो है अनिय शेष रहता है, जैसे दा प्लस अनियर दानियम, पठ प्लस तत्वयत पठ पठितव्यम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कर्ता या वाला अर्थ में नवुन त्रिच प्रत्यय है। कर या कर के अर्थ में कतवा और लयई प्रत्यय है। तत्वयत प्रत्यय है जो विभिन्न धातु से जुड़कर योग्य अथवा चाहिए अर्थ का बोध कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। विधि लकार के अर्थ में विधि, कृदंत, तत्वयत और अनियर इत्यादि प्रत्यय अंत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे आश्रम, मृग, ओहयम, न हंतव्यो, न हंतव्यो। यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, इसका अर्थ है। अब है ग्रह माग तो अपि शत्रुनम सम्मान्य। घर में आए हुए भी शत्रु का सम्मान नहीं करना चाहिए। चाहिए के अर्थ में तत्वयत जो है तत्वयत तत्वयत तव्यत तथा चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है और तत्वयत का तव्य तथा अनियर का अन्य रूप ही धातु के साथ जुड़ता है। धातुओं से तत्वयत और अनियर प्रत्यय होने पर धातु के स्वर ई, उ, री, ली को गुण ए और अल हो जाता है, जैसे नो प्लस तव्यत, नेतव्य, श्रु प्लस तव्यत तत्वयत, श्रोतव्यत, क्र प्लस तत्वयत तो कर्तव्य, नी प्लस अनियर नयनीय, श्रु प्लस अनियर श्रवणीय, क्र प्लस अनियर करणीय। अब हम शब्द रूप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। राज्य शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। राज्ञा शब्द तृतीया विभक्ति है के एक वचन है और इसका द्विवचन राजभ्याम, बहुवचन राज भी होता है। राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप है रामाभ्याम। ये टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब है राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप जो है रामाभ्याम है, जबकि एक वचन एवं बहुवचन रूप क्रमशः रामेण तथा रामे है। रामायण जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है, जबकि रामेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। ये टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है तो रामस्य।
रामस्य राम अकारांत पुल्लिंग रूप के शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। रामो प्रथम द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का रूप है। रामे सप्तमी एकवचन, रामेशु सप्तमी बहुवचन का रूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो पंचमी विभक्ति का रूप है। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। गुरु उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द के पंचमी षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। पंचमी विभक्ति के द्विवचन में गुरुभ्याम एवं बहुवचन में गुरुभ्य रूप है। द्वितीय विभक्ति के क्रमशः रूप है गुरु गुरुन गुरुन। तृतीय विभक्ति एकवचन में गुरुना और बहुवचन में गुरु भी रूप है। चतुर्थी विभक्ति एकवचन में गुरुवे और बहुवचन में गुरुभ्य रूप है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप है तो मुने। PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। मुने मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द का पंचमी और षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। मुने चतुर्थी विभक्ति एकवचन, मुनो सप्तमी विभक्ति एकवचन, मुनियो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है। अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो ये वामन की है। ये UPPSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। वामन ने 10 अर्थ गुण बताए हैं। वे हैं अर्थ से पोडिरोज, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, घटना श्लेष, अवयवम समता, अर्थ दृष्टि समाधि और उक्ति वैचित्र्यम माधुर्यम आपारुष्यम शोकुमायम अगम्यत मुदारता वस्तु स्वभाव स्फुट व्यक्ति दीप्त सत्व क्रांति। अर्थ वैमल्यम प्रसाद का अर्थ है विमलता ही प्रसाद गुण है। क्या? विमलता ही प्रसाद गुण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है पितर। पितर पितृ मतलब पिता, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, जबकि प्रथम तीनों वचनों के रूप में पिता, पितरो, पितर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? तो सरिति। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। सरित नदी स्त्री शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन में सरिति का रूप होता है, जबकि इसका द्विवचन में सरितो और बहुवचन में सरितसु रूप होता है। जगते चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नामना तृतीय विभक्ति एक वचन, हरे हरि शब्द के पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा तो रामासु। रमासु। ये PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। रमासु रमा लक्ष्मी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। रमा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रमयो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन, रमायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है मत्या।
अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं और ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। मत्या प्लस मते, मति मतलब बुद्धि, इकारांत स्त्रीलिंग, पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मत्या तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है और मत्य प्रथमा बहुवचन और मत्य और मतीय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसी प्रकार मत्याम और मतो सतवीं विभक्ति एक वचन और मत्ती सु सतवीं विभक्ति बहुवचन का रूप है। मत्याम शब्द रूप है, मत्याम शब्द रूप है तो मति शब्द के सतमी एक वचन। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप है तो नामने, नामभ्याम, नाभ्य। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नामन जो है शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नामने, एक द्विवचन में नामभ्याम, एक वचन में नामभ्याम, नामभ्य जो है रूप है नामम, नामन और ना मनो तथा नाम नाम, नामन शब्द के पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप है। नामना, नाम, नामभ्याम, नाम भी तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप है। अब है स्वश्रय शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है तो स्वसु जो है वो गलत है। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। स्वश्री शब्द के चतुर्थी, स्वसी शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में स्वसु गलत है। स्वसु पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अब नेक्स्ट है आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है आत्मभ्य। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। नकारांत आत्मन शब्द के चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप आत्मभ्य, जबकि इसका एक वचन में आत्मने, द्विवचन में आत्मभ्याम रूप है। आत्मन पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप है तो आत्मभ्याम। ये आसन पद्धति परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जोड़ी कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोरिया पंचमी एक वचन जो है ये सही जोड़ी है। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। अब रमायाम जो है रमा लक्ष्मी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का सतमी एक वचन का रूप है और गोरिया गौरी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है। वारनी, वारी मतलब पानी, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द का सतमी एक वचन का रूप है। गांव, गो, गाय या बैल उकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते। क्या है? जगते। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। जगते जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगत पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है।
जगतो षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप है और जगतव्य चतुर्थी पंचमी बहुवचन का रूप है। जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो एक वचन। ये टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सरिते चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका द्विवचन सरितभ्याम, बहुवचन सरितभ्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मभ्याम रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है अस्मभ्याम, न तृतीया एक वचन का रूप, मया षष्ठी एक वचन का रूप, मम में तथा षष्ठी बहुवचन का रूप अस्माकम न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप है तो मया आवाभ्याम अस्माभि। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति का रूप है मया आवाभ्याम अस्माभि। अहम, आवाम, वयम प्रथमा विभक्ति, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी विभक्ति और मम में आवयो नो अस्माकम न षष्ठी विभक्ति के रूप है। अस्मद मैं शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप है तो अस्माभि। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो डी है गलत, अस्मभ्यम। कौन सा गलत है? अस्मभ्यम। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। युष्मद शब्द का तृतीया में एक वचन होगा तो त्वया। क्या हो जाएगा? त्वया, त्वया। आश्रम पद्धति परीक्षा 2009 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। युष्मद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में त्वया होगा और त्वम युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। त्वाम युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है जबकि इसका द्विवचन में युआम, वाम और एक बहुवचन में युष्मान वह रूप होता है। त्वत, त्वत युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन और बहुवचन में युष्मत रूप होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में कौन सा गलत है? तो तव जो है वो गलत है। अब इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में तव गलत है और तव ते षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि TRE 4 हिंदी के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।